हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताह्युन एक स्ट्रॉन्ग सेक्सी हैंडसम लड़का है जो कि किसी के बेडरूम में जा चुका था। ताह्युन बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था, लेकिन उसके डैड के लिए उसे ये करना ही था। जैसे ही बेडरूम का डोर ओपन होता है ताह्युन चौंक जाता है और चौंक कर पीछे मुड़ जाता है। जैसे ही एक आदमी अंदर आता है ताह्युन उससे कहने लगता है, प्लीज़ क्या तुम तुम्हारी आंखें बंद कर सकते हो, मैंने वहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ रखा है। ये सुनकर तुरंत ही टेबल पे वो आदमी कुछ देखता है और कहने लगता है, ये क्या है, क्या तुम चाहते हो कि मैं ये पट्टी अपने आँखों में बांध लूँ? क्यों तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें देखूँ? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, सही समझे, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे देखो। हम वाइल्ड हो सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं जो तुम चाहो, लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकते। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक थोड़ा सा स्मॉक करता है और फिर कहने लगता है, ओके ओके फाइन, मैं नहीं देखूंगा तुम्हें। और ये कहकर और स्मॉक करते हुए जंगकुक एक ही झटके में वो पट्टी उठा लेता है और अपने आंखों में बांधते हुए कहने लगता है, लो मैंने ये पट्टी अपने आंखों में बांध ली, अब खुश तुम मुड़ सकते हो और मेरे पास आ सकते हो, मुझे हेल्प कर सकते हो। ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन पीछे मुड़ता है और जंगकुक को पट्टी में देखते हुए थोड़ा सा स्माइल करता है। वो जैसे जैसे जंगकुक की ओर बढ़ रहा था उसकी धड़कन वैसे वैसे तेज़ हो रही थी। ताह्युन सोचने लगता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारे एनिमी है, लेकिन मुझे इनके साथ आज ये सब करना पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इन्हें नहीं रोक पाया तो फिर मेरे फादर वो सब डिटेल्स नहीं निकाल पाएंगे जो हमारे कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो डाटा हमें जैसे भी हो चाहिए। और ये सब सोचते हुए ताह्युन जंगकुक के हाथों को पकड़ लेता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो तुरंत ही ताह्युन के हाथों को पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींचता है। ताह्युन को वो हक करता है और कहने लगता है, ओह आई मस्ट से बेबी बॉय, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो। बस ये कहकर जंगकुक अपने लिप्स को ताह्युन के लिप्स पर टच करने ही वाला था कि ताह्युन अपने हाथों को दोनों के लिप्स के बीच पे रख देता है और कहने लगता है, नो अभी नहीं। और ये कहकर वो जंगकुक के हाथों को खींचते हुए बेड तक ले जाता है और जंगकुक को बेड पर लेटा देता है। जंगकुक फिर से स्मॉक करता है और कहने लगता है, ओह आई मस्ट से तुम वाइल्ड बिहेव कर रहे हो, आई लाइक इट। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, ठीक है तो शुरू करते हैं। और ये कहकर ताह्युन अपने कपड़े उतारने लगता है और साथ ही साथ जंगकुक को भी कपड़े उतारने में हेल्प करता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा महसूस करने लगते हैं। ताह्युन जंगकुक के बॉडी के हर पार्ट को किस करने लगता है। जंगकुक का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। वो ताह्युन को हर जगह पर टच कर रहा था। दोनों ही एक्साइटेड हो रहे थे। देखते ही देखते उन दोनों में वो सारी चीज़ें हो जाती है जो शायद ताह्युन बाद में रिग्रेट करने वाला था। ताह्युन अपने मन ही मन में सोचने लगता है, ये सब क्या हो गया, मैं ये सब। और ये सोचकर ताह्युन खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन सब कुछ कर लेता है। नेक्स्ट डे सुबह ताह्युन उठता है और अपने कपड़े पहनकर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही थोड़ी देर बाद जंगकुक की आँख खुलती है, वो देखता है कि बेबी बॉय उसके साइड पे नहीं है। वो अपने मैनेजर को वहाँ पर बुलाता है और कहने लगता है, कल रात जो भी मेरे साथ था वो मुझे जैसे भी हो मेरे साथ चाहिए। ये सुनकर तुरंत ही मैनेजर कहने लगता है, ओके सर आई विल फाइंड हिम। और ये कहकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। अब 5 साल बाद जंगकुक ने कुछ ऑर्डर किया था और रेस्टोरेंट में बैठ के अपना काम कर रहा था। इतने में ही 2 ट्विन ब्रदर वहाँ पर आ जाते हैं और वो जंगकुक के सामने ही बैठ जाते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, क्या तुम किसी और टेबल पे बैठ नहीं सकते? ये सुनकर तुरंत ही वो ट्विन ब्रदर एक साथ कहने लगते हैं, हेलो अंकल, आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते, हम वैसे भी बच्चे हैं, आपको अगर हमसे परेशानी है तो फिर आप कहीं और जाकर बैठिए। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, तुम कितने बदतमीज हो, तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ हैं? ये सुनकर तुरंत ही ट्विन ब्रदर्स कहने लगते हैं, आप हमें ऐसा नहीं कह सकते, ये हमारे डैड का ही रेस्टोरेंट है, आप जहाँ पर बैठे हुए हैं समझे आप, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक गुस्से से खड़ा होता ही है कि वहाँ पर एक वेटर आ जाता है और कहने लगता है, सॉरी सर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और ये कहकर वो बच्चों को देखता है और कहने लगता है, किड्स अंदर जाइए, आपको आपके डैड बुला रहे हैं। और ये सुनकर दोनों ही किड्स आपस में देखते हैं और फिर
उठ के वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक खड़ा होकर कहने लगता है, इनके डैड से मुझे मिलना है, कितने बदतमीज है ये। और ये सुनकर वेटर फिर से बो करता है और कहने लगता है, सॉरी सर, प्लीज़ आप बैठ जाइए। जंगकुक अपने गुस्सा को ठंडा करता है और वहाँ पर बैठ जाता है। कुछ दिन बाद जंगकुक फिर से उस रेस्टोरेंट की ओर जा रहा था और जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म करते हुए अपने घर लौट ही रहा था कि उसे वो रेस्टोरेंट नज़र आ जाता है। वो अपने ड्राइवर को तुरंत कहता है, गाड़ी रोको। ड्राइवर अचानक गाड़ी रोक देता है। जंगकुक गाड़ी से बाहर आता है और वो रेस्टोरेंट को देखकर बस उन बच्चों के बारे में सोच रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि उन बच्चों से उसका क्या रिश्ता है या फिर वो उतना ज़्यादा कनेक्टेड फील क्यों करता है। लेकिन जो भी हो, उसे उस बच्चों को फिर से देखने का मन कर रहा था। वो तुरंत ही उस रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है और जैसे ही वो कुछ ऑर्डर करके वहाँ पर बैठता है, उसे फिर से वो बच्चे नज़र आ जाते हैं। वो बच्चे डेस्क के पास ही कुछ बातें कर रहे थे। जंगकुक उन बच्चों को देखता है और अपनी ओर बुलाते हुए कहने लगता है, हे तुम दोनों इधर आ जाओ। ये सुनकर तुरंत ही वो बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और फिर जंगकुक की ओर जाने लगते हैं। जंगकुक को देखकर वो कहने लगते हैं, गुस्से अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, क्या तुमने मुझे क्या कहा। एक बच्चा कहने लगता है, गुस्से वाले अंकल। और ये सुनकर जंगकुक हंस देता है और फिर सोचने लगता है, इन दोनों को जब भी मैं देखता हूँ मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है, जब मैं भी लोगों को ऐसे ही चिढ़ाया करता था। ओ माय गॉड, ये दोनों कितने मुझसे मिलने जुले हैं। और ये सोचकर जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। वो दोनों बच्चे कहने लगते हैं, यस, आप हमारे लिए मिल्क शेक ऑर्डर कर सकते हैं। और ये सुनकर जंगकुक खुश हो जाता है। वो कहने लगता है, यस, मैंने भी तो मिल्क शेक ही ऑर्डर किया है, बैठ जाओ। और ये सुनते ही दोनों बच्चे जंगकुक के सामने ही बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों के लिए मिल्क शेक ले आया जाता है। जैसे ही मिल्क शेक थोड़ा सा जंगकुक पीता है, जंगकुक के गले में दर्द होने लगता है। जंगकुक को चक्कर आता है और जंगकुक गिर जाता है। जंगकुक को देखकर दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही वेटर भी वहाँ पर आ जाते हैं। वेटर घबरा जाते हैं और मैनेजर भी, उन्हें समझ में नहीं आता कि जंगकुक को हुआ क्या है। लेकिन इतने में ही ट्विंस में से एक चिल्लाते हुए वेटर को देखते हुए कहने लगता है, अंकल, क्या आपने इनके मिल्क शेक पे आलमंड मिल्क ऐड किया था। और ये सुनकर तुरंत ही वेटर कहने लगता है, यस, ऐड किया था। तो ये सुनकर दूसरा ट्विंस कहने लगता है, ओ गॉड अंकल, आप कितने पागल हो, इनसे पहले पूछ तो लेना चाहिए था ना, इन्हें कहीं एलर्जी तो नहीं है हम दोनों जैसे। ये सुनकर वेटर बहुत ज़्यादा डर जाता है। मैनेजर कहने लगता है, ठीक है, मैं अभी एम्बुलेंस कॉल करता हूँ और मिस्टर किम को भी। ये कहकर तुरंत ही मैनेजर हॉस्पिटल में कॉल लगाता है और तुरंत ही देखते वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है। कुछ देर बाद ही हॉस्पिटल में ताहिन पहुंचता है। उसे देखते ही मैनेजर कहने लगता है, मिस्टर किम, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे लगता है कि मिस्टर जियोन अब ठीक है। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या वो हमारे डेली कस्टमर है। ये सुनकर मैनेजर कहने लगता है, नहीं, लेकिन वो कभी कभार आते हैं, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर हमारा पूरा रेपुटेशन डाउन हो जाएगा। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, बी पॉजिटिव, कुछ भी नहीं होगा। और ये कहकर ताहिन बस वेट कर ही रहा होता है कि अंदर से डॉक्टर बाहर आते हैं। ताहिन तुरंत ही कहने लगता है, मिस्टर जियोन आप कैसे हैं। डॉक्टर कहने लगते हैं, यस ही इज़ फाइन नाउ, थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा, आप चाहे तो थोड़ी देर बाद उनसे मिल सकते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही नर्स बाहर आती है और कहने लगती है, मिस्टर जियोन को होश आ गया है, आप चाहे तो उनसे मिल सकती है। इतने में ही दोनों ट्विंस कहने लगते हैं, यस अंकल को होश आ गया है। और ये कहकर जैसे ही दोनों ट्विंस भागकर अंदर जाते हैं, ताहिन भी उनके पीछे पीछे अंदर जाता है। दोनों ट्विंस जंगकुक को देखकर कहने लगते हैं, अच्छा हुआ अंकल आप सोकर उठ के, वरना हम तो डर ही गए थे। और ये कहकर जैसे ही दोनों ट्विंस जंगकुक को हक करते ही है और जंगकुक भी स्माइल करते हुए दोनों को हक करता ही है कि ताहिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने जंगकुक था और जंगकुक ही उन दोनों ट्विंस का बाप था। जंगकुक ताहिन को देखता है लेकिन वो पहचान नहीं पाता।
वो स्माइल करते हुए कहने लगता है, क्या ये बच्चे आपके हैं? क्या आप ही इनके डैड हो और वो रेस्टोरेंट के मालिक? ये सुनकर तुरंत ही ताहन कहने लगता है, यस मैं ही वो हूँ। जंगकुक कहने लगता है, ये बच्चे थोड़ा सा शरारती ज़रूर है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, पता नहीं क्यों। और ये कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए बच्चों को देखता है। ताहन सेम टाइम पे रोकर यस ये तुम्हारे बच्चे हैं ये कहना तो चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे ये भी पता है कि वो जंगकुक से सिर्फ हेट ही कर सकता है, क्योंकि जंगकुक के वजह से ताहन के फादर का पूरा बिजनेस बैंकरप्ट हो गया था और ताहन को मजबूरन अपनी प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में भी वो रेस्टोरेंट का सहारा लेना पड़ा और रेस्टोरेंट में जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी। ताहन वो सब कभी नहीं भूल सकता था, चाहे उसे अब जंगकुक से प्यार ही क्यों ना हो गया हो, लेकिन वो सब भूलना चाहता ही नहीं था। वो तुरंत ही जंगकुक के पास जाता है और कहने लगता है, ओके ठीक है, आपका बिल्स मैंने पेमेंट कर दिया है, सॉरी हमारे वजह से आपको इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, तो क्या अब मैं बच्चों को लेकर यहाँ से जा सकता हूँ? और ये सुनकर जंगकुक को कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था जैसे ये आवाज़ जंगकुक ने पहले भी सुनी हुई है। जंगकुक कहने लगता है, क्या आप थोड़ा सा ज़्यादा र्यूड नहीं बन रहे हैं? बच्चे यहाँ पर रहना चाहते हैं मेरे साथ तो उन्हें रहने दीजिए, वैसे भी थोड़ी देर बाद ही मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँगा और उसके बाद आप बच्चों को लेकर घर जा सकते हैं। ताहन कहने लगता है, नो, मुझे लगता है मेरा मैनेजर यहाँ पर आपके साथ रुक सकता है, मुझे बच्चों को अब ले जाने दीजिए। और ये कहकर ताहन दोनों ही बच्चों का हाथ पकड़ लेता है। इतने में दोनों बच्चे चिल्लाकर कहने लगते हैं, डाडा प्लीज़ हमें यहाँ पर रहने दीजिए, ये अंकल स्वीट है, पहले थोड़ा सा खड़ूस थे लेकिन अब स्वीट है। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, हाँ प्लीज़ रहने दीजिए ना। इतने में ही ताहन का पर्स नीचे गिर जाता है। ताहन अपना पर्स को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है और फिर उठता है, इतने में ही जंगकुक को ताहन का फ्रेगनेंस स्मेल आ जाता है। वो स्मेल करते हुए कहने लगता है, ये तो 5 साल पहले वो बेबी बॉय। जंगकुक अपने माइंड में ये सब सोच पाता तब तक ताहन दोनों बच्चों को लेकर दरवाजे तक पहुंच चुका था। इतने में ही जंगकुक पीछे से आवाज़ लगाता है, हे बेबी बॉय। और इतने में ही ताहन शॉक हो जाता है और कुछ देर तक वहीं पर स्टेचू बनकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद ही वो मुड़ता है। जंगकुक कहने लगता है, यस आई न्यू इट, तुम ही वो बेबी बॉय थे, है ना? तुम गायब क्यों हो गए? और ये बच्चे 5 साल के हैं और मुझे जितना तक पता है तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है। इट मीन्स क्या ये बच्चे मेरे? और इतने में ही ताहन कहने लगता है, सॉरी मिस्टर जॉन, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ये बच्चे आपके नहीं हैं। इतने में ही ट्विन ब्रदर एक दूसरे को देखते हैं और फिर ताहन को देखते हुए कहने लगते हैं, डाडा क्या ये हमारी डैडी है? और ये सुनकर ताहन कहने लगता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो यहाँ से। और ये कहकर ताहन उन बच्चों को खींचते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। जंगकुक समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिसके वजह से ताहन उससे इतना ज़्यादा नाराज़ है। नेक्स्ट डे ताहन के डोर बेल रिंग होता है। ताहन जैसे ही जाकर डोर ओपन करता है वो देखता है कि उसके सामने जंगकुक एक बड़ा सा बुके लिए हुए और अपने हाथों में कुछ टॉयज़ पकड़े हुए उसके डोर के सामने खड़ा है। ताहन कहने लगता है, ओ प्लीज़ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक कहने लगता है, कुछ साल पहले मैंने तुम्हें जाने दिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम कहाँ गायब हो गए, लेकिन अभी नहीं। और वैसे भी अभी मुझे पता चल चुका है कि वो बच्चे भी मेरे ही है, क्योंकि वो हूबहू मेरे जैसे है, उन्हें वही एलर्जी है जो मुझे थी, है ना? और ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और थोड़ा सा अंदर चला जाता है। उसके जाते ही जंगकुक भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। ताहन उसे देखता है और कहने लगता है, गेट आउट, तुम मेरे घर के अंदर क्यों आए हो? जंगकुक तुरंत ही वो फ्लावर्स और वो टॉयज़ को सोफे पर प्लेस कर देता है और फिर ताहन का हाथ पकड़कर कहने लगता है, तुम अपने दिल पर हाथ रखो और मुझसे कहो, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? क्या वो रात तुम भूल चुके हो? ये सुनकर तुरंत ही ताहन कहने लगता है, वो सब एक गलती थी और कुछ भी नहीं। और ये कहकर ताहन दूसरी ओर मुड़ जाता है। जंगकुक कहने लगता है, ये सब अगर एक गलती ही थी तो फिर तुम मेरे आंखों में देखकर वो सब क्यों नहीं कह पाते?
क्यों तुम इस सच को झुठलाना चाहते हो। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, हाँ मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ना ही मैं ये एक्सेप्ट करूँगा कि ये बच्चे तुम्हारे हैं, क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरे फादर रोड पे आ गए थे। उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया था और उसी वजह से मुझे फिर से ये रेस्टोरेंट से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ा और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, समझे तुम। और ये सुनकर जांगो कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम पर ये सब बीती है। आई एम सो सॉरी, तुम मुझे तभी ये सब बता सकते थे। मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार। तुम नहीं जानते कि इन 5 सालों में मैं कितना ज़्यादा पागलों की तरह तुम्हें हर जगह पर ढूंढ रहा था। आज तुम मुझे मिल गए हो और मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। प्लीज़ ताहिन, प्लीज़ मुझे एक चांस देकर देखो, प्लीज़, आई लव यू। और ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और थोड़ा सा रोते हुए कहने लगता है, आर यू श्योर, तुम भागोगे तो नहीं? मुझे फिर से अकेला रहना नहीं पड़ेगा, है ना? और ये सुनकर जांगकुक तुरंत ही ताहिन को अपनी ओर खींचता है और उसे हॉक करते हुए उसके ईयर के पास विस्पर करते हुए कहने लगता है, नो माई बेबी बॉय, मैं आज से तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और इतने में ही दोनों ट्विंस भी वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों को आकर हक कर लेते हैं। दोनों एक एक ट्विन ब्रदर को उठा लेते हैं। जांगकुक और ताहिन बहुत ज़्यादा खुश थे और स्माइल कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देखते हैं और उसके बाद ही जांगकुक अपने एक आर्म से ताहिन को साइड हक करता है और ताहिन के फोरहेड पर किस करते हुए कहने लगता है, अब हमारा परिवार पूरा हो गया है और मैं इसे संभालने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये सुनकर ताहिन देखते हुए कहने लगता है, आई लव यू जांगकुक। जांगकुक भी आई लव यू टू कहने लगता है और इतने में ही ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।